हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांतिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं
सदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार सन 2024 ईस्वी के 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में जीवन विज्ञान सीरीज अर्थात जीवन विज्ञान पर विचार श्रृंखला के तीसरे भाग के अंतर्गत जीवन जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग पर विचार कर रहे हैं। जीवन विज्ञान से संबंधित जीवन के मूलभूत 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि जीवन क्या है, अर्थात जीवन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रयोजन से हम जीवन को जीते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जीवन में जो हम चाहते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के साधन कौन से हैं। जीवन के लक्ष्य को
प्राप्त करने का उपाय क्या है। जीवन से संबंधित ये जो 3 मूलभूत प्रश्न हैं, यदि इसकी आपको सम्यक जानकारी और समझ आ जाती है तो इतना जीवन विज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है कि आप एक सही और व्यवस्थित जीवन जीकर जीवन की यात्रा को सफल कर सकते हैं और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न के उत्तर का विचार कर रहे हैं। प्रथम जो 2 प्रश्न हैं, इसका विस्तार से चर्चा पिछले मंच पर जीवन विज्ञान सीरीज के दूसरी भाग के अंतर्गत हो गया है और उसको सार संक्षेप रूप में यहाँ भी पिछले दिन के सत्संग में हम प्रस्तुत कर चुके हैं। तीसरे प्रश्न के अंदर जो यह जानना और समझना आवश्यक होता है कि हम जीवन कैसे जिएं, जीवन जीने की कला क्या है, एक सही जीवन जीने का ढंग क्या है, किस प्रकार से जीवन जिएं कि जीवन में जो हम चाहते हैं, जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। तो एक सही जीवन जीने का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रदान किया है, पिछले 3-4 दिनों से आप सुन रहे हैं, वह तत्व और गुण वंदना के अंदर निर्देशित है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। इसका मतलब है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार एक सही जीवन जीने का सूत्र है साधन संयम और योग। साधन संपन्न होकर संयम पूर्वक योग समन्वित जीवन जिए, कहने का ये अभिप्राय है। जीवन की धारा चलनी चाहिए, कैसे? तो कहा साधन से, संयम से और योग से। साधन संपन्न होकर संयम पूर्वक योग समन्वित जीवन जिए, तभी आपके जीवन का कल्याण संभव है। भारतीय दर्शन के अनुसार से जो एक सही जीवन जीने का सूत्र है, आप सभी लोगों ने श्रवण किया, वो सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय विचारधारा के अंदर जो 6 आस्तिक दर्शन हैं, 3 नास्तिक दर्शन हैं, 9 प्रकार के दर्शन भारतीय दर्शन कहलाते हैं। दर्शन का अर्थ ही होता है जब तत्व के, किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसको बोलते हैं दर्शन। दृश्यते अनेना इति दर्शनम। किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व के वास्तविक स्वरूप को जानना, उसका साक्षात्कार करना दर्शन कहलाता है। जीवन का जो परम तत्व है, इस जीवन और सृष्टि का जो अंतिम सत्य है, परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। कल आपने श्रवण किया। लेकिन जीवन का वह मौलिक स्वरूप परम सत्य, जिसको कि यहां कहा जा रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, अंतिम सत्य परम तत्व ब्रह्म और आत्मा, इसका सीधे अधिगम नहीं होता है।
इसीलिए तत्व विचार की अलग अलग कक्षाएं हमारे भारतीय दार्शनिक विचारकों के द्वारा निर्मित किया गया। ये जो 6 और 3 आस्तिक और नास्तिक दर्शन आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सत्य सहिष्णुता की कर्मिक अभिव्यक्ति के रूप में तत्व विचार की कर्मिक कक्षाएं हैं और उसी का तत्व विचार के द्वारा जब आपको तत्व का ज्ञान होता है, तत्व का बोध होता है, तो परम तत्व का बोध हो जाने पर, ब्रह्म और आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाने पर, तभी आप जीवन की सारी समस्याओं से निजात पा पाते हैं, सारी समस्याओं का अंतिम समाधान हो जाता है। तत्व विचार की जो ये अलग अलग दर्शन के रूप में तत्व विचार की कक्षाएं हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों के सानिध्य में इसका श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से अवश्य ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सभी दर्शनों की जानकारी आम व्यक्तियों को नहीं होती है। यहाँ तक कि आज जो भौतिक विद्यालयों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भौतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोगों को दर्शन शास्त्र की जानकारी है। माने जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप के विषय में आज भौतिक शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षित लोग भी कम ही जानते हैं, नहीं के बराबर जानते हैं। संत महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संग में जाकर के ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती है। सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान। तो हमारे भारतीय दर्शन का जो परिनिष्ठित विचार है, उसी का सार रूप सूत्र के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय दर्शन के अनुसार से एक सही जीवन जीने का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। और जो हमारी सनातन वैदिक आर्ष परंपरा के प्राचीन ऋषि लोग हैं, जो वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषि रहे, तो प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार से जो एक सही जीवन जीने का सूत्र दिया गया है, वो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना, या इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि धर्म के अनुशासन में अर्थोपार्जन और कामों को भोग पूर्वक मोक्षगामी होना और मोक्ष को प्राप्त करना, यही एक सही जीवन जीने का कला है, यही एक सही जीवन जीने का ढंग है। अब यहाँ पर आपको एक सही जीवन जीने के सूत्र का 3 स्रोत आपके संज्ञान में मैंने दिया कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक सही जीवन जीने का ढंग है कि जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। भारतीय दर्शन के तत्वदर्शी महापुरुष
दार्शनिक विचारक लोग कहते हैं कि एक सही जीवन जीने का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम, और प्राचीन वैदिक ऋषि लोग कहते हैं कि एक सही जीवन जीने का सूत्र है, सनातन सूत्र है कि जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना। ये जो तीन स्रोत से ये तीन सूत्र निकल करके आ रहे हैं, ये तीन सूत्र नहीं है। सूत्र के द्वारा एक ही तथ्य प्रकट हो रहा है, केवल एक ही सत्य तथ्य को अभिव्यक्त करने का केवल ये भाषांतर है। वाक्य विन्यास अलग अलग है। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। भारतीय दर्शन कह रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, और प्राचीन वैदिक ऋषि कह रहे हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि। तीनों की ही संगति है। आज इसको थोड़ा सा हम सभी लोग विचार के माध्यम से देखें कि हमारे यहाँ पर जो प्राचीन वैदिक ऋषि लोग जीवन विज्ञान, जीवन जीने का ढंग और जीवन दर्शन प्रस्तुत किए हैं, यदि आप आस्तिक विचारधारा रखते हैं, आस्तिक विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आस्तिक हैं, माने कि वेद और श्रुति में यदि आपकी प्रमाण बुद्धि है, तो आप यह जानते हैं कि सनातन धर्म की परंपरा में आस्तिक विचारधारा के अनुसार से वेद अपौरुषेय है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा हुआ कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, भगवान वेदव्यास ने जब वेद के मंत्रों को लिपिबद्ध किया तो आज हमें ग्रंथ के रूप में वेद प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे आम लेखक के द्वारा किसी पुस्तक को लिखा जाता है, उस पुस्तक के रूप में वेद नहीं है। वेद है एक शाश्वत सिद्धांत। वेद है संपूर्ण जीवन और सृष्टि का सनातन सिद्धांत। हम उसको बोलते हैं वेद। जैसे कि कोई कंपनी अपनी गाड़ी निकालती है, तो उस गाड़ी को चलाने का, उस गाड़ी को ठीक ठाक रखने का, उसके साथ साथ गाइडलाइन के रूप में बुकलेट भी देता है। वो कंपनी इशू करती है। इतना तो पक्का है कि जीव और जगत की सृष्टि किसी मनुष्य ने नहीं की है, किसी मनुष्य ने नहीं की। और आप जानते हैं कि इस धरती पर सबसे ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। यदि सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी मनुष्य यदि संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि करने में असमर्थ है, इसने नहीं किया है, तो क्या कल्पना की जा सकती है कि कोई मानवेतर प्राणी, कोई मानवेतर जीव इस जगत की सृष्टि क्या होगा? नहीं। जब इस धरती पर का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करने में असमर्थ है, और जब बोलते हैं संपूर्ण जगत की सृष्टि, तो उसका अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना करना। मनुष्य तो, जो मनुष्य का शरीर है, ये तो
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना होने के बाद इन पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का शरीर है। जीव प्राणी इसमें आने के पहले विज्ञान भी जिस चीज को मानता है कि पहले धरती थी, उसके पहले जल था, उसके पहले अग्नि सूर्य का गोला था। विज्ञान मानता है कि अरबों वर्ष पहले जो जलता हुआ सूर्य का गोला है उसी का एक भाग कट करके गुरुत्वाकर्षण की परिधि में आकर के गिरा और धीरे धीरे ठंडा होकर के वो पृथ्वी बन गई। हजारों साल, लाखों साल के बाद तब जाकर के एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई इस धरती पर। फिर बहुकोशिकीय जीव, फिर रेंगने वाला जीव, फिर धीरे धीरे झुक कर करके तिर्यक अवस्था में चलने वाला जीव, फिर सबसे अंत में रीढ़ की हड्डी वाला मनुष्य प्राणी खड़ा हुआ इस धरती पर। तो यदि विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार से भी आप देखते हैं तो मनुष्य जो है इस जीव सृष्टि के विकास की श्रृंखला में तो सबसे बाद में आया। एक कोशिकीय जीव पहले आया और उसके पहले ही धरती बनी थी, जल था, सूर्य था। तो पृथ्वी, जल और सूर्य ये तीनों बिना हवा का काम नहीं कर सकता। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया ना, आग जलती है अथवा बुझती है हवा के कारण। हवा के कारण से आग जलती भी है और हवा के झोंके के कारण से आग बुझती भी है। तो यदि सूर्य का गोला है तो आप सभी लोग तो जानते हैं कि विज्ञान सूर्य को जलता हुआ आग का गोला मान रहा है और कहा कि वो आग का गोला जो इतनी प्रकाश और इतनी आग उसमें उत्पन्न हो रही है, ये कैसे हो रहा है? तो वे कहते हैं कि हीलियम गैस के विस्फोट के कारण से हो रहा है। इसका मतलब है कि जलता हुआ जो सूर्य है उसके केंद्र में हीलियम गैस के परमाणु को वे मान रहे हैं। तो गैस है वायु तत्व। वायु गतिशील है और आपको मालूम है, विज्ञान भी इस चीज को जानता है कि किसी चीज की गति होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, टाइम एंड स्पेस। समय का निर्धारण होता है कि इतने समय में इतनी गति हुई और गति होने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस का मतलब होता है खाली जगह और उसी खाली जगह को हम दर्शन शास्त्र की भाषा में बोलते हैं आकाश तत्व। आकाश माने शून्य, आकाश माने अवकाश प्रदान करने वाला, स्पेस देने वाला। तो आज भौतिक विज्ञान के द्वारा भी ये चीजें सिद्ध होती है कि मनुष्य के खड़ा होने के पूर्व धरती, पानी, प्रकाश, पवन और आकाश ये सबसे पहले से विद्यमान है। मनुष्य ने नहीं बनाया। तो फिर बनाया किसने? अलग अलग धर्मों में इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी अलग अलग अवधारणा है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जो सृष्टि को लेकर के अवधारणा है, इनका दृढ़ विश्वास है, श्रुति और वेद प्रमाण है कि जन्माद्यस्य यतः स ब्रह्मा, ये संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिससे होता है स ब्रह्म, हम उसको ब्रह्म बोलते हैं, हम उसके सगुण स्वरूप को ईश्वर बोलते हैं। अर्थात संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि करने वाला
इसको निर्मित करने वाला जो सृष्टा है वो समष्टि चेतन ईश्वर है। जीव जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय का जो अधिष्ठान है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संति तद विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। उपनिषद घोषणा करता है कि हम उस सर्वाधिष्ठान को ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से अपने उपदेश के चौथे खंड में निर्देश किया कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। ये तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व है, ब्रह्म चेतन तत्व है। तो संपूर्ण जीव और जगत की रचना जगत सृष्टा ईश्वर ने किया। ये सनातन धर्म की मान्यता है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति ब्रह्माश्रया। सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया व प्रकृति अस्ति ततः आकाश संभूता आकाशात वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अधय पृथ्वी। यही प्रकृति के तत्वों का सृष्टि का क्रम है कि जो सर्वाधिष्ठान निर्विशेष चेतन ब्रह्म है, उसके आश्रित जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति अथवा माया है, जो कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति और ब्रह्म का अस्तित्व और इसकी सत्ता किस रूप में है, तो व्यंजन और स्वर की भांति है। पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं कि व्यंजन और स्वर दोनों का अस्तित्व, दोनों प्रकार के वर्ण का अस्तित्व किस रूप में है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना किसी के सहायता का अपना अस्तित्व रखता है और उच्चारित होता है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण हम उसको बोलते हैं कि जो अपना अस्तित्व स्वतंत्र नहीं रखता है, जिनका उच्चारण स्वतः नहीं हो सकता, जो स्वर की सहायता से होता है, हम उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। तो परम पूज्य गुरुदेव इस उद्देश्य के द्वारा प्रकृति और ब्रह्म की सत्ता और इसके स्वरूप का निर्धारण कर रहे हैं कि जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है यह चेतन ब्रह्म पर आश्रित है, ठीक वैसे ही जैसे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पर आश्रित है। तो जो निर्विशेष चेतन पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके समाश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति अथवा माया है। ततः आकाश संभूत, अब उसके द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्माश्रित त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा, या कहें चिद अधिष्ठित प्रकृति के द्वारा आकाश संभूता, पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु अग्नि ही, वायु से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। अग्निर आपः, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। और अंत में अद्भय पृथ्वी, जल तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। वेदांत परंपरा के एक महान आचार्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। कुछ अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हुए, उनमें से एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का नाम आता है, जिनका कि वृंदावन में आनंद वृंदावन करके उनका आश्रम है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जो सनातन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, उनको व्यवहारिक दृष्टांत देकर के समझाया कि देखो कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप खुले आकाश में खड़े हो जाए, कोई खाली स्थान है, आप खड़े हो जाए,
तो आपकी बिल्कुल जो स्थिर अवस्था है, निर्गति, क्योंकि आकाश गति शून्य है, आप बिल्कुल खड़े स्थिर हैं, कुटस्थ होकर स्थिर हैं, तो समझिए कि वो आकाश की स्थिति है। और यदि आप अपने शरीर के अंग प्रत्यंग के द्वारा गति करने लगे, और गति जो है वायु का लक्षण है, आप हाथ को यों यों घुमाना शुरू करें और तेजी से यों यों आप झेलना शुरू करें पंखे की भांति, आपको हवा की उत्पत्ति का अनुभव साक्षात होगा। ज्यों ही अंग प्रत्यंग में गति करते हैं, निर्गति गति शून्य जो आकाश था, उसी में गति करने पर हवा की उत्पत्ति हो जाती है, तो आकाशात वायु। जो गति शून्य आकाश है, निर्गति आकाश है, उसी में गति होने पर वायु की उत्पत्ति देखी जाती है। और यदि तेजी से आप हाथ घुमाते हैं तो कुछ देर के बाद आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और पसीना चलने लगता है। शरीर स्थिर है तो शरीर के टेम्परेचर को माप करके आप देखें, और शरीर को यदि दौड़ाएं, गति दें, तो श्वास भी तेज चलने लगती है, तो वायु की उत्पत्ति। हाथ को तेजी से घुमाते हैं तो वायु की उत्पत्ति, तो आकाश से वायु की उत्पत्ति। ये व्यवहारिक दृष्टांत से सिद्ध होता है। यदि तेजी से हाथ को घुमाया जाता है, तेजी से दौड़ा जाता है, जहां की श्वास भी तेजी से आ जा रहा है, तो शरीर गर्म हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यह सिद्ध कर देता है कि वायु अग्नि। वायु की गति के कारण से आग की उत्पत्ति होती है, गर्मी उत्पन्न होता है, और जो ही गर्मी आपके शरीर में उत्पन्न हुई, शरीर गर्म हुआ, तो थोड़ी देर में ही पसीना चलने लगता है। शरीर के रोम छिद्रों से पसीने के जल के बूंद शरीर पर बाहर निकल आते हैं, कपड़ा तक भीग जाता है। तो इसका मतलब है अग्नि आपः, अग्नि तत्व से जल की उत्पत्ति होती है। व्यवहारिक दृष्टांत से भी ये चीज सिद्ध हो रही है। और यदि पसीना आपके शरीर में आ गया और यदि पसीना सूख जाता है, तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर जो है ना, मैल इत्यादि के रूप में या उजले उजले धब्बे के रूप में कुछ दाग दिखाई पड़ते हैं, नमक जैसा। वही तो पृथ्वी तत्व है। इस एक व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा आप दार्शनिक सिद्धांत को समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के अंदर किस प्रकार से चिद अधिष्ठित प्रकृति से पहले आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जब प्रकृति के ये 5 महाभूत उत्पन्न हो जाते हैं, यही वह मटेरियल है, यही वह रॉ मटेरियल है, ये मूल सामग्री है जिसके द्वारा संसार के तमाम पदार्थ बने हैं। समझ रहे हैं? समस्त विषय निर्मित है 5 तत्वों से। आपका शरीर, सबका शरीर, संसार के सारे पदार्थ। तो मनुष्य ने सृष्टि यदि नहीं किया, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, तो ये सृष्टि कैसे चलेगा? इसमें जो जीवन खड़ा हुआ, वो जीवन कैसे चलेगा, जीवन को कैसे जिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? जिन्होंने जीवन और सृष्टि बनाई वो निर्धारण करेंगे। जैसे कि एक कंपनी जिस गाड़ी को निकालती है, वही उस गाड़ी को चलाने का, देख रेख करने का गाइडलाइन के रूप में बुकलेट तैयार करती है। उसी प्रकार से इस जीवन और सृष्टि के जो सृष्टा ईश्वर है, उन्होंने इस जीवन और सृष्टि का निर्माण करके इसके साथ साथ उन्होंने एक गाइडलाइन, एक बुक लिस्ट भी दिया है, और उसी बुक लिस्ट का नाम, उसी गाइडलाइन का नाम वेद है। जो जीवन और सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है, सनातन संविधान है, जो किसी मनुष्य ने तैयार नहीं किया है, उसका नाम है वेद। वेद कोई साधारण पुस्तक नहीं है। अब उस वेद के ज्ञान को
जो परमात्मा, जो ईश्वर सृष्टि करते हैं, तो इसी सृष्टि के अंत में सबसे बुद्धिमान प्राणी कबहुक करी करुणा, नर देही ईस देत बिनु हेतु स्नेही। परमात्मा की जो सर्वोत्कृष्ट कृति है इस संसार की, वो मनुष्य है। याद रखना, परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में जो सर्वोत्कृष्ट कृति है, सर्वोत्कृष्ट रचना है, वो है मनुष्य। केवल और केवल इसीलिए मनुष्य जीवन में ही चाहे तो जीवन और सृष्टि के सृष्टा उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उस परम सत्य की खोज करके अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। मनुष्य शरीर को छोड़ करके अन्य किसी भी शरीर में ये जीव इतना बड़ा महान काम नहीं कर सकता कि जिस ईश्वर ने जीवन और सृष्टि बनाया उसी ईश्वर को जान लेना, उसी ईश्वर को पा लेना और उसी ईश्वर को खोज लेना, उसी का साक्षात्कार कर लेना। ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसी योग्यता, ऐसी संभावना केवल और केवल मनुष्य को प्रदान किया परमात्मा ने। और उन मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ मेधा शक्ति से संपन्न है, हम सभी लोग उसी को ऋषि बोलते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, वेद मंत्रों के दृष्टा जो हुए उनको ऋषि कहा गया। वेद मंत्रों के रचयिता का नाम ऋषि नहीं है, वेद मंत्रों के दृष्टा का नाम ऋषि है। तो जो प्राचीन वैदिक ऋषि लोग हैं, जिस अपौरुषेय वेद में, माने जिस सनातन सिद्धांत में, जिस सनातन शाश्वत संविधान में जो जीवन और सृष्टि को खड़ा किया गया, तो इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने का सूत्र उसने क्या दिया है। ऋषियों के माध्यम से वो हमें प्राप्त किया होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे अति प्राचीन जो अपौरुषेय वेद है, उनके जो दृष्टा ऋषि हैं, उन्होंने जो वेद के मंत्रों का, सनातन सिद्धांत का साक्षात्कार किया, उसमें जो जीवन जीने का सूत्र है, उसी को बोलते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि। ये वेद के द्वारा, हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा जीवन जीने का सूत्र दिया गया है कि हम कैसे जीवन जिए। यदि ईश्वर कभी आपको मिल जाए, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, यदि वो कभी मिल जाए, उनका साक्षात्कार आप कर ले, तो ऐसे भी उनका साक्षात्कार ऐसे हो नहीं सकता। उन्होंने जो बुकलेट आपको दिया है, उन्होंने जो सनातन सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार से जीवन जिएंगे, तभी तो जीवन के चरम शिखर से आपको भेंट होगी। और यदि कोई वेद को अपौरुष से नहीं भी मानने को तैयार है, तो कम से कम इतना तो निर्विवाद रूप से एक मत संसार के सभी विचारक और इतिहासकार हो ही गए हैं कि इस धरती पर का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। अपौरुष से नहीं भी मानते हैं तो आज पूरे विश्व के विचारक और इतिहासकार इस विषय में एक मत हो गए हैं कि इस संसार का यदि सबसे प्राचीनतम कोई ग्रंथ है तो ऋग्वेद है। आप उनका अध्ययन करें, उसमें जो जीवन जीने का सूत्र बतलाया गया है उससे स्पष्ट होता है वो है अपने जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना। तीनों की संगति है। प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार से जीवन जीने का सूत्र अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि का है।
भारतीय दर्शन के तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जीवन जीने का सूत्र सत्यम शिवम सुंदरम कहें और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जीवन जीने का सूत्र साधन संयम योग कहें। तीनों की संगति है, तीनों एक ही तथ्य को प्रकट करता है। आइए पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, यहां पर दो मान्यताएं हो जाती है। एक का कहना है, एक का मानना है कि दिनों दिन मनुष्य जो है विकास कर रहा है तो केवल सुख सुविधा का ही विकास नहीं कर रहा है, सुख सुविधा का विकास इसलिए कर रहा है कि उसका बौद्धिक विकास हो रहा है। और निश्चित रूप से बौद्धिक विकास के रूप में जो इस प्रकार से आज यंत्र और महायंत्र का आविष्कार और उनका प्रयोग देखने को मिलता है, क्या यह बिना बौद्धिक विकास का संभव था? क्या इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी देखी जा रही है बौद्धिक विकास का ही परिणाम है। हाँ, ये अलग बात है कि पहले हम उपासना के द्वारा चंद्रलोक पहुंचते थे, आज हम अंतरिक्ष की यात्रा महायंत्र के द्वारा अंतरिक्ष यान के द्वारा करते हैं। लेकिन वहां चंद्रलोक पर पहुंच करके भी चंद्रमा के भौतिक स्वरूप का ही दर्शन हुआ, वो विषय नहीं है यहां पर। यदि किसी मनुष्य को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो भौतिक दृष्टि से आप किसको देखेंगे? उनके भौतिक स्वरूप को देखेंगे, शरीर को देखेंगे जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन और आकाश मिट्टी का बना हुआ है। उसके भीतर की चीजों को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए ना। जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उनको प्रत्यक्ष दृष्टि से देखी जाती है, लेकिन जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, सेंस ऑफ ऑर्गन, जो 5 ज्ञानेंद्रियां आपके शरीर में दी गई है, वो संसार के केवल 5 विषयों का ज्ञान करती है, 5 विषयों को जानती है। आंख के द्वारा आप रूप को जानते हैं, कान के द्वारा शब्द को आप सुनते हैं, त्वचा के द्वारा आप कठोर या मुलायम स्पर्श का अनुभव करते हैं, नासिका के द्वारा सुगंध या दुर्गंध का आपको पता चलता है, खट्टा मीठा का पता जिह्वा के द्वारा चलता है। लेकिन जो तत्व न खट्टा मीठा है, जिसकी न कोई रूप और आकृति है, न गंध और दुर्गंध है, जो न कठोर और मुलायम है, और जहां शब्द की साक्षात पहुंच ही नहीं है, उपनिषद कहता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनोर गच्छति। वहां न चक्षु जाती है ज्ञानेन्द्रियां, न वाक गच्छति न कर्मेंद्रियां वहां तक पहुंचती है, कोई कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, न मनोर गच्छति न वहां सूक्ष्म इंद्रियां ही पहुंच पाती है। ऐसा यदि कोई सूक्ष्म तत्व है तो आप उनका इस चर्म चक्षु के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते ना। अतीन्द्रिय पदार्थ भी, यदि आप अतीन्द्रिय पदार्थ की सत्ता को न भी स्वीकार है, यदि आप आध्यात्मिक नहीं है तो केवल भौतिकवादी, निरा भौतिकवादी है, तो आगे आप देखिए ना, पदार्थ के भी जो सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म रूप है, जिसको परमाणु बोलते हैं, क्या किसी भी पदार्थ की सूक्ष्म अवस्था को, परमाणु को आप खुले नेत्र से देख पाते हैं क्या? और यदि देख पाते आप तो फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र का निर्माण क्यों किया जाता? दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन क्यों बनाई जाती? यदि इस आंख में दूर की चीजों को ही देखने की क्षमता होती तो इसका मतलब है कि स्थूल पदार्थ के भी सूक्ष्म भाग को, उनके सूक्ष्म टुकड़े को, परमाणु को हम इस खुले नेत्र से नहीं देख पाते हैं। जो अतीन्द्रिय पदार्थ है उसको इस आंखों से नहीं देखा जा सकता है।
वहां ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की और सूक्ष्मेंद्रियों की पहुंच नहीं है। तो यदि भौतिक विज्ञान अंतरिक्ष यान के द्वारा चंद्रमा पर उतर ही गया तो चंद्रमा पर जाकर के उसने क्या देखा? मिट्टी, पत्थर, बालू, गड्ढा। और हमारे यहाँ पर किसी भी चीज की त्रिविध सत्ता होती है, ये विषयांतर हो जाएगा। किसी भी चीज की त्रिविध सत्ता होती है। एक तो उसका भौतिक स्वरूप होता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक स्वरूप, वो जड़ रूप होता है। इस भौतिक चक्षु से किसी भी वस्तु का आप केवल स्थूल और जड़ रूप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु की दूसरी जो आदि दैविक सत्ता होती है वह चेतन रूप होता है। इसीलिए हम सनातन धर्मावलंबी लोग सूर्य को केवल जलता हुआ आग का गोला मात्र नहीं मानते हैं, हम सूर्य को भगवान मानते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से वो भी मानता है कि सूर्य मंडल का केंद्र सूर्य है, केवल उनकी भौतिक दृष्टि है। ठीक है, धीरे धीरे विज्ञान विकास करता हुआ जब उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां की छोटी सी छलांग विज्ञान जगत के सूर्य कहे जाने वाले आइंस्टाइन इत्यादि ने लगाया, विज्ञान का पढ़ा हुआ जो भौतिक विज्ञान स्कूलों में चलता है उसका पढ़ा हुआ तो लगभग 35 साल हो गया, मेरा 30 साल लग हो गया। उतना अभी उस विषय को हम पढ़ नहीं पाते हैं। विज्ञान के छात्र, साइंस के छात्र हम ही रहे हैं, इसलिए हमारी यह रुचि रहती है यदि अध्यात्म में कोई दार्शनिक तथ्य है तो वैज्ञानिक खोज के द्वारा जो चीजें सामने आई है उससे कितनी संगति लगती है, बुद्धि वहां भी काम करती है। अभी फिलहाल में ये 10-15 साल से जो क्वांटम फिजिक्स आया है, आपको मालूम है ना, पहले के फिजिक्स के सारे सिद्धांतों को उन्होंने उस पर पानी फेर दिया है। एक भूचाल ला दिया है विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम फिजिक्स ने, और हो सकती है ऐसी संभावना, हम संभावना जता सकते हैं कि यदि क्वांटम फिजिक्स जिस रास्ते पर काम कर रही है, काम करते करते यदि वह इस स्थिति में पहुंच जाए तो वह किसी भी वस्तु के चेतन स्वरूप को भी देख पाने में सक्षम हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा पर जाकर के वह केवल पत्थर, बालू और गड्ढा ही देख करके नहीं आएगा। जो हम लोगों के शास्त्र में चंद्रमा का आदि दैविक स्वरूप चंद्रदेव के नाम से पुराणों में स्थापित है, उनका भी दर्शन संभव है। जैसे कि चंद्रमा की बात छोड़ दीजिए, आप बगल में ही चलती हुई जल की धारा को देखते हैं, आप उसको एक नदी मानते हैं। ठीक है, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का जल पवित्र है तो पवित्र नदी मानते हैं, ये भौतिक दृष्टि है। लेकिन हम तो गंगा को मां मानते हैं और कहते हैं गंगा मैया की जय। और यदि मां है, गंगा मां है, तो इसका मतलब है कि मेरी केवल भौतिक दृष्टि नहीं है, हम उसको केवल बहती हुई जल की धारा नहीं मानते हैं। भजन भी गाते हैं ना अपने, मानो तो मैं गंगा मां हूं, नहीं तो बहता पानी। भौतिक दृष्टि है तो केवल वो बहता हुआ पानी, जल की धारा है। लेकिन यदि आपकी चेतन दृष्टि उसमें है तो निश्चित रूप से गंगा तो मां है। समझ रहे हैं इस चीज को? आधिदैविक सत्ता होती है और इसके बाद जो तीसरी सत्ता होती है हम उसको बोलते हैं आध्यात्मिक सत्ता। और आध्यात्मिक सत्ता जो होती है वो अनुभूति रूप होता है। हम अपने ही भीतर अनुभव और अनुभूति करते हैं, क्योंकि ये मानव का शरीर जो है ना संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। यदि गंगा बाहर बह रही है तो आपके शरीर के भीतर भी है। यदि इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज, चांद, तारे चमक रहे हैं
तो आपके इस शरीर पिंड के अंदर भी लाखों सूरज चांद तारे भी विद्यमान है और उनका दर्शन करने की प्रक्रिया है जिसको हम योग बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये किसी भी वस्तु की त्रिविध सत्ता होती है सनातन धर्म के अंदर। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों की दृष्टि जब आपको प्राप्त हो जाती है ना, तभी आप यथार्थ में अपने जीवन विज्ञान को समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन जो है ना, यह केवल भौतिक पदार्थों का पुतला नहीं है। जीवन जो है ना, जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। और जो जीव निरंतर गतिशील है, यह जीव नित्य और अविनाशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। समष्टि चेतन ईश्वर का सनातन अंश यह जीव है। इसीलिए केवल भौतिक पदार्थों का पुतला मात्र ये जीवन नहीं है। और यदि जीवन के मौलिक स्वरूप को, जो कि आज से 3 दिन पहले हम बता करके आए हैं कि जीवन के मौलिक स्वरूप का यदि अध्ययन किया जाता है, तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने तो कहा कि यह जीवन और जीवन का मौलिक स्वरूप तो सत्य, चित, आनंद और द्वितीय ब्रह्म है। इसलिए यदि आप समझ रहे हैं कि जीवन केवल क्षणभंगुर है, ये आप जीवन के केवल उसी अंश को देख रहे हैं जो भौतिक पदार्थों से निर्मित यह शरीर है। क्योंकि ये शरीर निर्मित है तो एक दिन नष्ट होएगा, लेकिन एक शरीर की मृत्यु होने तक ही आपके जीवन की यात्रा थोड़ी सीमित है। क्योंकि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है। जीव तो नित्य और अविनाशी है। इसीलिए यह जीव जब तक अपने पारमार्थिक स्वरूप सत्य, चित, आनंद, अद्वितीय ब्रह्म को अर्थात अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह चैन से बैठ नहीं सकता। संसार के किसी खिलौने से आप इसको तृप्त नहीं कर सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों की दृष्टि हो, तभी यथार्थ में आप अपने जीवन विज्ञान को समझ सकते हैं। हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि लोगों ने जीवन जीने का एक सही सूत्र अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को सिद्ध करना बतलाया। ये सनातन सिद्धांत है। अब देखिए, ये जो 4 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, अब इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि शास्त्रों में इन चारों शब्दों का प्रयोग 3 पैटर्न से किया गया है। कहीं कहीं आप सुनेंगे कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये क्रम रखा गया है कहने का। महाभारत इत्यादि ग्रंथों में पढ़ करके देखिए, मनुस्मृति में सीधे मनु भगवान लिखते हैं कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये दूसरा क्रम है। पहले अर्थ को, इसके बाद धर्म को और अंत में काम और मोक्ष को रख रहे हैं। तीसरा पैटर्न होता है कहीं कहीं पर कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 3 पैटर्न हो गए। अब यहां पर बोर्ड रहा था तो मैं लिख करके बताता आपको। अपने माइंड रूपी बोर्ड पर लिखना है मन के कलम से, कान से सुन करके। 3 पैटर्न हो गया। शब्द है 4 ही, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। महाभारत इत्यादि ग्रंथों में वहां पर पैटर्न क्या लिखा गया, कौन क्रम दिया गया? पहले लिखा काम, इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा गया अर्थ, तीसरे नंबर पर लिखा गया धर्म और चौथे नंबर पर लिखा गया मोक्ष। एक पैटर्न ये हो गया। क्यों लिखा गया, किस दृष्टि से लिखा गया, इसी पर भी हम विचार करेंगे, फिर वाणी को विराम देंगे। दूसरा पैटर्न इस चारों शब्दों को लेकर के मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में ऐसा लिखा गया, लिखते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ और धर्म को एक जगह रखा,
काम और मोक्ष को बाद में रखा। ये दूसरा पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न में लिखते हैं कि सबसे पहले वो रखते हैं काम को, अर्थ को, सबसे पहले अर्थ को, इसके बाद काम को, और फिर इसके बाद रखते हैं धर्म को, और अंत में रखते हैं मोक्ष को। अब देखिए ये जो तीन पैटर्न है, इन चार चीजों को लेकर के, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को लेकर के, ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष क्या है, हमेशा याद रखना, ये क्या है, वो सनातन सूत्र है जो औपरों से वेद और प्राचीन वैदिक ऋषियों के द्वारा एक सही जीवन जीने का सूत्र दिया गया है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि। अब इसमें से देखिए, इसको अपने व्यवहारिक धरातल पर इनके क्रम को समझने का प्रयास कीजिए। जब पहला पैटर्न में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले काम है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद धर्म है और इसके बाद मोक्ष है, इन्हीं चारों चीज को सिद्ध करना, इन्हीं चारों चीजों को पाना, और जिस विधि से इसको पाया जाता है वही जीवन जीने का सही ढंग है। इन चारों को सिद्ध करना जीवन जीने की सही कला है। ये वैदिक ऋषि लोग का है। अब क्या करते हैं, सामान्य रूप से आप मनुष्य हैं, आपके अंदर इच्छा है या नहीं है, आपके अंदर चाहत है या नहीं है। यदि आप बुद्धिजीवी हैं, मन और बुद्धि है, जिस प्रसंग पर भौतिक विज्ञान का प्रसंग आकर के जो चीजें छूट गई थी, बुद्धि शब्द आया ना, दो मान्यताएं चल रही है ना जी। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे बुद्धि का विकास कर रहा है, और बुद्धि के विकास के कारण से ही बातें चली ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, लोग आज अंतरिक्ष पर जा रहे हैं। एक मान्यता तो यह है कि बौद्धिक विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम ये देखते हैं तो वहां पर पाते हैं कि प्रज्ञा का ह्रास होते जा रहा है। बौद्धिक विकास तो होते जा रहा है, होते जा रहा है, उसका परिणाम भी आ रहा है, भौतिक सुख सुविधा, टेक्नोलॉजी, तकनीकी विज्ञान, ये सब आप प्राप्त करते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही विज्ञान भी इस चीज को महसूस कर रहा है कि इन सारे तकनीकी विज्ञान के द्वारा हम मनुष्य जाति के जीवन को जितना हम विकास के पथ पर, जितना विकास के पथ पर अग्रसर नहीं किया है, धीरे धीरे उतना विनाश के कगार पर ही खड़ा कर दिया है। ये भौतिक विज्ञान और वैज्ञानिक लोग भी आज इस चीज को मान रहे हैं। तो इसीलिए जहां हम एक ओर बौद्धिक विकास करते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रज्ञा शक्ति का ह्रास भी होते चला जा रहा है। और हम सभी लोगों का ये सनातन मान्यता है, सनातन विचारधारा की ये मान्यता है कि सतयुग में प्रज्ञा की शक्ति जितनी अधिक थी, त्रेता में प्रज्ञा की शक्ति उतनी नहीं रह गई, प्रज्ञा की शक्ति में कुछ ह्रास हुआ। त्रेता में प्रज्ञा की शक्ति आम व्यक्तियों में जितनी अधिक थी, द्वापर में प्रज्ञा की शक्ति और कम हो गई। द्वापर में प्रज्ञा की शक्ति जितनी अधिक थी, कलयुग में प्रज्ञा की शक्ति और कम हो गई। और कलयुग के अभी इस समय में प्रज्ञा की शक्ति जितनी है, हमारे मनुष्यों का मानना है कि धीरे धीरे ये प्रज्ञा की शक्ति और कम होती चली जाएगी। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि भौतिक विकास बौद्धिक विकास के कारण से हो रहा है, तो वहां दूसरी तरफ प्रज्ञा शक्ति का ह्रास भी होते चला जा रहा है। प्रज्ञा शक्ति का मतलब होता है सत्य को अनुसंधान करने वाली बुद्धि और विवेक। सत्य अवगाहिनी बुद्धि का नाम है
प्रज्ञा। और जैसे जैसे प्रज्ञा शक्ति का ह्रास होता है ना, वैसे वैसे हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं, सत्य से दूर होते चले जाते हैं। एक युग था सत्य के लिए, राजा हरिश्चंद्र भिखारी बन गए, वाणी से ही तो जुबान लिए थे। लेकिन आज देख लीजिए, स्थिति ऐसी आ गई है कि आंखों में आंख डाल करके व्यक्ति झूठ बोलते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चलेना। आश्चर्य जब होता है कि एक होता है ना व्यक्ति के सामने थोड़ी सी आंख में शर्म, लज्जा और हया भी होता है कि हम झूठ कैसे बोल रहे हैं। आंखों में आंख डाल करके इतने कॉन्फिडेंस से वो झूठ को बोलता है कि लोगों को लगता है कि सत्य ही बोल रहा है। मैंने सुना है कि हिटलर ने अपने किताबों में लिखा हुआ है कि यदि एक झूठ को 1000 बार 1000 आदमियों के बीच में दोहराते चले जाओ तो आम आदमियों की ऐसी मान्यता होती है, वह झूठ को सच मानने लगेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? सत्य को अवगाहन करने वाली बुद्धि अर्थात प्रज्ञा शक्ति का ह्रास होते चला जाता है, वह फिर सत्य से दूर होते चला जाता है। किसी भी चीज के यथार्थ स्वरूप का वो साक्षात्कार या बोध करने की क्षमता को खो देता है। यदि मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी इस सृष्टि में है, तो हर एक आदमी अपने भीतर यह देख सकता है कि उनके भीतर इच्छा और कामना है। आप कामना शून्य नहीं है, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही सत्य है। और हृदय में जो कामनाएं हैं और इच्छाएं हैं वो इस प्रकार से उठती हैं और गिरती हैं जैसे कि समुद्र में तरंग उठता है और गिरता है। कामना तो है, कामना कौन जीतती है? अब कहेंगे कि बहुत सारी चीजों की कामना है, यही कहेंगे ना, बहुत सारी चीजों की इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजों की इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजों की कामनाएं हैं। लेकिन उन सारी कामनाओं के द्वारा आदमी कहेगा कि हाँ, हमें जो है स्त्री पुत्र धन को पाने की कामना है। कोई आदमी कहेगा कि रोटी कपड़ा मकान को जुटाने की हमको कामना है, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को पाने की कामना है। लेकिन इन सारी कामनाओं के द्वारा, इन सारी इच्छाओं के द्वारा आप प्राप्त किस चीज को करना चाहते हैं? शास्त्र में उसको कहा गया है संसार की सुख। सभी व्यक्तियों के अंदर, सभी जीव के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर संसार के सुख को भोगने की कामना है। स्त्री के द्वारा, पुत्र के द्वारा, धन के द्वारा, अच्छा कपड़ा, मकान, व्यवस्था के द्वारा, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के द्वारा आप चाहते क्या है? संसार के सुख। इसीलिए शास्त्र में 3 प्रकार की सांसारिक इच्छाएं बतलाई गई, उसी को बोलते हैं काम। संसार के सुख को भोगने की इच्छा का नाम काम कहलाता है, कामना कहलाती है। और ये सबके हृदय में है। किसी किसी में ये इच्छाएं तो महत्वाकांक्षा का रूप ले लेती है और पागल दौड़ लगाती है। किसी किसी के अंदर ये इच्छाएं हैं लेकिन वो महत्वाकांक्षा नहीं बनती, लेकिन इच्छाएं हैं। संसार के सुख को भोगने की इच्छा का नाम है काम। और इस कामना को पूर्ति करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, हम उसी को बोलते हैं काम पुरुषार्थ शास्त्र। अब जब सबके हृदय में संसार के सुख को भोगने की इच्छा है, काम तो है, इसीलिए पहले नंबर पर रखा काम। संसार के विषय सुख को भोगने की इच्छा का नाम काम है, तद निमित्त प्रयत्न का नाम काम पुरुषार्थ।
संसार की जो इच्छाएं हैं हमारे शास्त्र में उसको तृष्णा के नाम से बताया गया है। तृष्णा का मतलब होता है तीन प्रकार की तृष्णा, तीन प्रकार की इच्छा, उसी को बोलते हैं सांसारिक इच्छा। संसार के सुख भोगने की इच्छा तीन प्रकार की होती है। तृष्णा में सबसे पहला क्या है? तीन प्रकार की तृष्णा में सबसे पहली तृष्णा, सबसे पहली इच्छा उत्तृष्णा। उत्तृष्णा स्त्री और पुत्र को पाने और उसको भोगने की इच्छा। सामान्य रूप से ऐसा ही है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि संसार में मेल और फीमेल, नर और मादा, हर एक योनि की जुड़ी है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीट हो, पतंग हो। वे मैथुन की क्रिया करते हैं और अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इसको बोलते हैं पुत्रेष्णा। स्त्री और पुत्र को पाने की इच्छा और उसको भोगने की इच्छा, ये सबसे पहली तृष्णा है। इसको बोलते हैं शास्त्र में पुत्रेष्णा। ये संसार की इच्छा के अंदर ही आता है। इसके बाद दूसरी जो तृष्णा है हम उसको बोलते हैं वित्तेष्णा। वित्त, वित्त माने धन। क्योंकि संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, सुख सुविधा की वस्तु को जुटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तो फिर धन चाहिए, वित्त चाहिए। अब धन किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं पिछले मंच पर बता करके आए हैं, इसको यहां भी अंतिम दिन बता करके जाएंगे। और किन किन विधियों से धन, किन किन विधियों से वित्त का उपार्जन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन सुखी, शांत और सुरक्षित नहीं रहता है, वो भी आपके ध्यान में लेकर के जाएंगे। कहा कि वित्तेष्णा, और वित्तेष्णा का मतलब होता है धन और संपत्ति, धन और दौलत, रुपया और पैसा, जमीन और जायदाद, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। इस धन को पाने की और इसकी व्यवस्था को भोगने की इच्छा वित्तेष्णा कहलाता है। और तीसरी जो तृष्णा है ना, तृष्णा के अंदर तीसरी इच्छा उसको बोलते हैं लोकेष्णा। शास्त्र में लोकेष्णा का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा। मान प्रतिष्ठा को पाने की और उसको भोगने की इच्छा का नाम है लोकेष्णा। मेरा नाम हो, मेरा प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, इस प्रकार की इच्छा किसको नहीं है। लेकिन ये जो इच्छा आपके अंदर है ना, ये लोकेष्णा कहलाता है। ये संसार की इच्छा के अंदर ही आती है, इसलिए सांसारिक इच्छा के ये त्रिविध रूप है, उत्तृष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। उत्तृष्णा का अर्थ हुआ स्त्री पुत्र को पाने और भोगने की इच्छा। वित्तेष्णा का अर्थ हो गया धन संपत्ति को पाने और उसको भोगने की इच्छा। इसके बाद लोकेष्णा का अर्थ हो गया मान प्रतिष्ठा पाने और उसको भोगने की इच्छा करना। यदि कोई बड़ा पद मिल जाता है, जिसका बहुत बड़ा प्रभुत्व है, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, क्या उस पद का वो भोक्ता नहीं होता है क्या? कभी कभी देखा है बड़ी कुर्सी पर बैठ करके उनको लगता है कि अब मैं बड़ा हूं। आदमी कुर्सी के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, वो कहना पड़ेगा क्या? पद का भोक्ता होता है, प्रभुत्व का आदमी भोक्ता होता है और प्रतिष्ठा का भी भोक्ता होता है, भोग रहा है उसको। संसार के सुख भोगने की इच्छा की ये तीन रूप है। परम पूज्य गुरुदेव ने समान रूप से केवल कहा दिया स्त्री, पुत्र, धन और सम्मान, बस ये है संसार की इच्छा। अब ये संसार की जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, जीवन में तो सब कोई चाह रहा है, सामान्य रूप से तो सब कोई चाह रहा है, तो इसी को कहा गया है काम। अब जो ये इच्छा है, ये जो चाहत है, इसको पूरा करने का जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, इसी प्रयत्न का नाम है काम पुरुषार्थ। तो पहले नंबर पर आ गया काम।
यदि कामना है, इन चीजों की इच्छाएं हैं, पाने और भोगने की यदि इच्छा है, संसार के सुख को भोगने की यदि इच्छा है, संसार के विषय सुख को यदि भोगने की इच्छा है, ये आपको चैन से नहीं बैठने देगा। याद रखिए, आपको फिर उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे ऋषि लोग अब दूसरे नंबर पर देखिए किस चीज को रख रहे हैं, अर्थ को। अर्थ का मतलब होता है कि संसार के सुख, संसार के जो विषय सुख को भोगने की इच्छा काम के रूप में है, उसकी पूर्ति के लिए संसार के समस्त भोग्य सामग्री, संसार के जितने विषय भोग्य सामग्री है, हमारे शास्त्र में सबको अर्थ की संज्ञा दी गई है। वो अर्थ रूप है, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, जितने भी भोग के साधन हैं, जितने भी भोग के विषय हैं, जितने भी भोग की सामग्रियां हैं, उसकी अर्थ संज्ञा है। कहा कि उस अर्थ को उपार्जित करना होगा, उस सामग्री को तुम्हें जुटाना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और व्यवस्था करते हैं। क्योंकि यदि संसार के सुख को भोगने की इच्छा और कामना काम के रूप में विद्यमान है, तो कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता है। अब उसको पाने के लिए वह प्रयत्न करेगा, संसार की विषय सुख के साधन को जुटाने का वह प्रयत्न करेगा। तो संसार के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, इसी को हम बोलते हैं अर्थ। इसको जुटाने का जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसी को बोलते हैं अर्थ पुरुषार्थ। तो काम, यदि काम है तो वो संसार के सुख भोगने की इच्छा, संसार के विषय भोगने के साधन को, सामग्रियों को जुटाने का प्रयत्न अवश्य करेगा वह मनुष्य, और इसी प्रयत्न का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। तो पहले आ गया काम, इसके बाद आ गया अर्थ। हम काम का सेवन कैसे करें, फिर काम का त्याग कैसे करें, हम अर्थ का उपार्जन कैसे करें और अर्थ का विनिमय कैसे करें, ये विधि भी आगे बतलाई गई। अब यदि कोई व्यक्ति संसार के सुख को भोगने की इच्छा और उसकी व्यवस्था के लिए अर्थोपार्जन करता है, और यदि देखें तो लगभग 90% व्यक्ति तो इसी में जी रहा है, अर्थोपार्जन, कामोपभोग, संसार के विषय भोग की इच्छा और उसकी व्यवस्था के लिए अर्थ का उपार्जन करना, उसके लिए अर्थ का उपार्जन करना। तो अर्थोपार्जन और कामोपभोग, अर्थ का उपार्जन कर रहा है और संसार के सुख को भोग रहा है। इसमें 90% व्यक्ति जीवन जी रहे हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हमारे वैदिक ऋषि लोगों ने, चूंकि यदि सृष्टि का सनातन सिद्धांत है, तो सृष्टि में केवल सिद्ध महापुरुष थोड़े रह रहे हैं, इसमें तो विषय आदमी भी रह रहा है, आम व्यक्ति भी रह रहा है। तो यदि सनातन सिद्धांत हम बोलते हैं, भारत का ही संविधान है कि नीचे स्तर के लोगों से लेकर के ऊपर तक उठने का उसमें धाराएं लिखी गई है ना। यदि वेद हमारा सनातन सिद्धांत है, वह एक पक्षीय नहीं हो सकता, वह जीवन को सर्वांग रूप में देखता है। ठीक है, सबके अंदर कामना है, संसार के विषय को भोगने की इच्छा है, ये नैसर्गिक है, जन्म से ही है, ये रहेगी, इसको मना नहीं कर सकते हैं। हम इसको शुद्ध कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं, इसमें हम रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो सबके अंदर है संसार के सुख को भोगने की, और उसके लिए जो प्रयत्न करेगा अर्थोपार्जन। ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थ 90% व्यक्ति इसी में जी रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या संसार के सुख को भोगने की इच्छा काम और उसकी व्यवस्था को करने के लिए अर्थोपार्जन, यह जो जीवन भर तक चल रहा है, क्या इसमें जीवन का समाधान है?
क्योंकि आप है मनुष्य, और मनुष्य है बुद्धिमान प्राणी, मनुष्य है चिंतनशील। ये संसार से लेकर के संसार से परे की चीजों को सोचता है। काल गर्भित वस्तु से लेकर के कालातीत वस्तुओं तक की ओर ये अपनी सोच को ले जाता है। ये चैन से नहीं बैठ सकता। यदि इनको पशु की भांति बुद्धि पशु वाली दी जाती, वहीं तक सीमित कर दी जाती, तो फिर याद रखना संसार के सुख भोग और फिर उनकी व्यवस्था के अर्थोपार्जन करके यह संतुष्ट रह जाता। लेकिन इसके अंदर जो बुद्धि है वह विकसित है। वो सोचता है, विचारता है, गणित लगाता है, क्या हमारे जीवन का समाधान इसमें है। यदि बुद्धि है तो वह विवेक करता है। उनके पास बुद्धि है तो वह विचार करता है। उनके पास बुद्धि है तो अब वह चिंतन करने लगता है, क्या संसार के सुख में समाधान है। अब उसमें से जो विचारवान, विवेकवान और बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी प्रज्ञा शक्ति बच रही है, वो प्रज्ञा शक्ति सत्य तथ्य का अवगाहन करने के लिए उनको अंतः प्रेरित करती है, भीतर से धक्का मारती है, पुश करती है ना। जीवन तो यहीं तक नहीं हो सकता, जीवन का लक्ष्य तो यही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमें संतुष्ट नहीं कर रहा। अब उनकी बुद्धि जो है ना, भव सुखे दोषो अनुसंधियता, संसार के सुख पाने की इच्छा को लेकर उन्होंने जो प्रयत्न अर्थ का उपार्जन किया, रोटी कपड़ा मकान की भव्य व्यवस्था की, पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को पाने का आलम तैयार कर लिया, लेकिन फिर भी अपने भीतर एक खालीपन, एक अतृप्ति, एक असंतुष्टि को देख रहा है। और यही जो खालीपन, यही जो असंतुष्टि और यही जो अतृप्ति है, आपको चैन से नहीं बैठने देगी। कई बार रोटी कपड़ा मकान की भव्य व्यवस्था में भी आपको भीतर से पद प्रभुत्व और प्रतिष्ठा के आलम में भी आपको भीतर से एक धीमी सी आत्मा की आवाज आएगी, वो पुश करेगी कि इतना ही सब कुछ नहीं है, इतना ही सब कुछ नहीं है। अब वह खोज करने लगता है कि आखिर सत्य क्या। अब वह सत्य की ओर जिनकी बुद्धि, जिनकी प्रज्ञा की शक्ति ज्यादा काम करने लगती है ना, फिर वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन जाता है, वो महावीर बन जाता है। वो सत्य की खोज के लिए चल पड़ता है। यदि सत्य की खोज के लिए घर परिवार का त्याग नहीं भी किया, तो वह व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में भी एक आदर्श जीवन जीने लगता है, कि ताकि हमें जीवन के अगले पड़ाव की यात्रा करनी है। अब उनकी बुद्धि जो है ना, अनुसंधान करती है, वो देखने लगती है कि ये संसार के जो सुख है, जिनको भोगने की इच्छा रख करके हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसमें क्या क्या दोष है। भाव सुख में दोषों अनुसंधियताम, भाव के सुख में, संसार के सुख में जो जो दोष है, उसकी बुद्धि देखने लगती है। और याद रखिए, ऐसा नहीं है कि यदि मनुष्य है तो मनुष्य की बुद्धि संसार के भोग सुख में दोष नहीं देखती है। कई बार आप केवल धूल डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, आपकी बुद्धि तो देखती ही देखती है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है ना, उसका स्वभाव है वो सत्य पक्षपाती होती है। बुद्धि का स्वभाव है वो सत्य पक्षपाती होती है। कितना भी आप धूल झोंके, कितना ही पर्दा डाले, लेकिन धीरे से वो बुद्धि देख ही लेती है कि हम जिस संसार के सुख को भोगने की इच्छा और इतना इंतजाम कर रहे हैं, इसमें ये दोष है, और इस दोष के कारण से हमारे जीवन का समाधान इसमें नहीं है। क्या है भव के सुख में दोष? संसार के सुख जो भोगने की इच्छा तो है, उस इच्छा को लेकर के अर्थ पुरुषार्थ के द्वारा हम सारी चीजों की व्यवस्था भी तो करते हैं, लेकिन हमारे पास जो बुद्धि सत्य पक्षपाती है, प्रज्ञा शक्ति वाली है, वह जो भाव के सुख में दोष को देखती है, सबकी बुद्धि देखती है। कोई झुठला देता है, अपने को धोखा दे रहा है,
कोई केवल जानबूझ करके धूल झोंक रहा है बुद्धि की आंखों में, लेकिन वो देख रही है। क्या क्या दोष है? बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक दोष, 4 दोष आपकी नजर में मैं देता हूं, फिर आ रहा हूं। सबसे पहला दोष क्या है? पराधीनता का दोष है। क्योंकि संसार के जितने भी सुख है, संसार के जितने भी विषय भोग सुख है, आप संसार की वस्तुओं से प्राप्त कर रहे हैं। और संसार के जितने भी वस्तु है ना, वो आपके हाथों के अंदर की चीज नहीं है। आप उनको स्थिर नहीं रख सकते। पद को आपने प्राप्त किया है, सरकार एक दिन आपको रिटायर कर देगी। जिस मकान को आपने बनाया, देख रेख सही ढंग से नहीं करेंगे, आपकी आंखों के सामने गिर जाएगी। जिस संबंध के बीच आप जी रहे हैं, मन मार करके उसको नहीं निभाएंगे, वो छोड़ करके चल देगी। यही सच है। पराधीनता, तो गोस्वामी जी ने कहा कि पराधीन सुख सपने हो नहीं। आपके संसार के सारे सुख संसार के साधन पर निर्भर है, और जो सुख किसी साधन पर निर्भर है, साधन सापेक्ष है, वह सुख कभी आपको अपना अस्थायित्व सुख नहीं दे सकता। जबकि आपके अंदर भीतरी इच्छा क्या है, यदि सुख मिले तो कभी जाए नहीं, और फिर भी चला जाता है। क्यों? वो साधन पर निर्भर है। तो भाव सुख में, संसार के सुख में जो पहला दोष है, वो है साधन सापेक्षता। उसी को बोलते हैं पराधीनता। वो साधन पर निर्भर है, संसार की वस्तु पर निर्भर है, और संसार की सारी वस्तुएं बदलने वाली है, बदल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। उसमें अस्थायित्व सुख कहां से मिल सकता है? जबकि आपके भीतर शाश्वत सुख पाने की, नित्य सुख पाने की प्यास है। सभी व्यक्ति शाश्वत सुख चाह रहा है, नित्य सुख चाह रहा है, तो फिर नश्वर पदार्थों में शाश्वत सुख उसको कैसे मिल सकता है? इसलिए पराधीनता का ये पहला दोष। दूसरा जो दोष है ना, वो दोष परम पूज्य गुरुदेव बतलाते हैं कि इंद्रिय दौर्बल्यता का दोष है। कठोपनिषद में बताया गया है कि संसार के जो सुख है ना, वे शरीर और इंद्रियों के तेज का हरण कर लेता है। विषय वासना की सजती सेज पर जीवन की रोज जलती चिता है। इसीलिए सावधान हो जाओगे तो ये तुम्हारे ओज तेज की भक्षिता है। परम पूज्य गुरुदेव अपने उपदेश में निर्देश करते हैं कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। किसी भी विषय को आप भोगिए, आपकी इंद्रियां कुछ समय के बाद जवाब दे देती है। अब हम इस चीज को नहीं देख पाएंगे, जबकि वो चीजें आकर्षक थी, जबकि वो चीजें सुंदर थी, आपको देखने में अच्छा ही लग रहा था। लेकिन ये आंखों में एक सीमित सामर्थ्य है। कब तक ये आंख उसको भोगेगी, उस दृश्य को कब तक देखेगी, कब तक उस रूप लावण्य का ये दर्शन कर सकेगा? एक सीमित समय तक। और ज्यादातर यदि आप उसका उपयोग करते हैं, ये इंद्रियां लाचार हो जाती है, भोगने में असमर्थ हो जाती है। ये कान जिस गाने को सुनना पसंद करता है, एक सीमित दायरे तक ही। इसके बाद जो संगीत आपको इस कान को प्रिय लग रहा था, वही आपके लिए फिर दुख और बेचैनी और भीतर से घुटन देने वाला होने लगता है, क्योंकि कान भी थक जाता है। इसलिए संसार के जितने भी सुख है, यदि आप उसको भोगने के लिए जाते हैं, तो उसमें एक दोष है, वह शरीर और इंद्रियों को धीरे धीरे सनय सनय शिथिल और कमजोर करते चला जाता है। यदि संयम नहीं रहा ना संसार के सुख भोगने में, तो आपकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ऐसे सारे जीव है ना, विज्ञान भी इस चीज को जानता है कि एक बार ही मिथुन करने के बाद वो बच्चे को जन्म तो देता है, लेकिन वह मर जाता है। मैथुन किया, माता के अंदर गर्भ धारण हुआ, बच्चे का डिंब आया, लेकिन पुरुष जो है, जो नर है, कीट पतंग में बहुत सारे ऐसे कीट पतंग है, वो मर जाते हैं।
इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि संसार के सुख शरीर और सही इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, यदि संयम और नियम के साथ चलते हैं तो परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। ये तो दूसरा दोष आ गया संसार के सुख में, इंद्रिय दुर्बलता शरीर और इंद्रियों को कमजोर करता है, तेज का हरण कर लेता है, शक्ति छीन कर देता है। तीसरा, संसार के सुख में, संसार के विषय भोग में जो तीसरा दोष है वो है अनित्यता का, क्षण भंगुरता का। संसार का सुख हमेशा क्षणिक होता है। अरे संसार के सुख को तो छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम अयोध्यावासी को कहते हैं कि स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई। अरे संसार के सुख को तो छोड़ो, स्वर्ग लोक में जो देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगता है ना, वह भी अनित्य है, वह भी स्वल्प है, वह भी अल्प है, अनित्य है। तो ये तीसरा जो है दोष संसार के सुख में है, उसको बोलते हैं अनित्यता का दोष, क्षणभंगुरता का दोष। लेकिन आपके भीतर तो शाश्वत सुख पाने की प्यास है, नित्य सुख पाने की चाहत है। संसार के सुख में आप संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति का भीतर जो जीव है वो संतुष्ट नहीं हो सकता। इसके बाद अंतिम में चौथा जो दोष है, इस दोष को कोई देख पाते हैं, और जो देख पाते हैं ना, उनके अंदर वैराग्य का जन्म हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम, सर्वम दुखम का अर्थ होता है कि सभी दुखी हैं, और संसार के जितने भी चीज प्रिय अथवा अप्रिय, अनुकूल अथवा प्रतिकूल है, सभी दुख रूप है। इसको बोलते हैं दुख रूपता। संसार के जितने भी सुख है ना, प्रकारांतर से वो दुख रूप है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जहां सुख है वहां दुख है। आप क्या समझते हैं कि मिलते हैं तो सुख होता है, बिछोड़ते हैं तो दुख हो जाता है, अनुकूल है तो सुख होता है, प्रतिकूल है तो केवल दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख दिन्ना, बिछुड़त एक प्राण हरिलिन्ना। यहां तो मिलने पर ही दुख मिलता है और बिछोड़ने पर ही। मिलत एक दारुण दुख दिन्ना, बिछुड़त एक प्राण हरिलिन्ना। दोनों स्थिति में तो दुख ही है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति जो आप से संबंधित है, उसके छूट जाने का भय आपको हमेशा सताता है। 5 मिनट और, ठीक है। इस प्रकार से संसार के सुख में ये 4 दोष हैं, पराधीनता का दोष, इंद्रिय दुर्बलता का दोष, और नित्यता का दोष, और चौथा है प्रकारांतर से दुख रूपता का दोष। जिनके अंदर थोड़ी सी भी प्रज्ञा शक्ति है, जो बुद्धिमान है, विचारवान है, विवेकवान है, वो संसार के सुख में जो ये 4 दोष हैं उनका दर्शन करने लगता है, उसको दिखने लगता है, तो फिर भीतर से वह व्याकुल हो जाता है, आखिर जीवन का समाधान कहां और कैसे होगा। अब जब इतना वह देख लेता है ना, तब वैदिक ऋषि अब आपको रास्ता बतलाते हैं कि अब ऐसे बुद्धिमान के लिए, ऐसे विवेकवान के लिए, और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके अंदर इतनी प्रज्ञा शक्ति काम करने लगी है, इतना उनको दिखने लगा है कि संसार के सुख में समाधान नहीं है, संसार के सुख में ये सारे दोष है, ये हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। अब वह कोई न कोई एक अस्थायी निराकरण चाहता है। यह जिज्ञासा लिए हुए जब वह खड़ा होता है, तो अब वैदिक ऋषि लोग कहते हैं अब तुम्हारे लिए धर्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता। अब उसी के लिए है धर्म पुरुषार्थ। तो कहेंगे कि धर्म पुरुषार्थ है, तो इधर जो काम को भोगने की इच्छा और अर्थ का उपार्जन कर रहे थे, या क्या ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? कहा कि यह बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। पहले जो तुम अपने जीवन में केवल संसार के सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान रहा था,
संसार के सुख को भोगने की व्यवस्था के लिए जो अर्थोपार्जन करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा था, केवल ये दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी। जीवन में तुमको चूंकि भव सुख में दोष दिखने के कारण से समझ में आ गया कि ये जीवन जीने के लिए व्यवहारिक धरातल पर आवश्यक है, लेकिन हमारे जीवन का इसमें अंतिम समाधान नहीं है। अब अंतिम समाधान पाने की जिज्ञासा लेकर के जब वह खड़ा होता है तो हमारे वैदिक ऋषि उनको धर्म का रास्ता बतलाते हैं। अब तुम धर्म पुरुषार्थ करो। और जानते हैं धर्म किसको कहते हैं? धर्म एक अनुशासन है, धर्म एक विधा है। सनातन विधा का नाम है धर्म, अनुशासन का नाम है धर्म। कहा कि तुम जहां जैसे जीवन जी रहे हो, जो तुम कामों को भोग कर रहे हो, जो अर्थोपार्जन कर रहे हो, अब पहले तुम उसको धर्म के अनुशासन में संपादन करो, तभी तुम आगे जहां पर जाकर के तुम्हारे जीवन का अंतिम समाधान प्राप्त होता है, जहां जाकर के तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, जो स्वरूप भूत शाश्वत सुख, परम शांति और नित्य स्वतंत्रता, जो कि तुम अपने परमात्म स्वरूप में अवस्थित होकर के प्राप्त करोगे, उस अवस्था का नाम तो मोक्ष है। और उसके लिए किए गए प्रयत्न का नाम तो मोक्ष पुरुषार्थ है। वो सीधे तुमसे नहीं हो सकेगा। अभी सीधे तुम नहीं जा सकोगे, क्योंकि तुम संसार के सुख को भोगने के आदी रहे हो। संसार के सुख को भोगने की व्यवस्था करने के, अर्थोपार्जन करने का अभ्यस्त रहे हो। तुरंत ये नहीं छूटेगा। अब धर्म के अनुशासन में अर्थोपार्जन और कामों को भोग, ये दोनों चीजों का संपादन करो। इसीलिए हमारे यहाँ पर धर्म के रूप में वैदिक धर्म के दो रूप बतलाए गए हैं। एक होता है प्रवृत्ति रूप धर्म और दूसरा होता है निवृत्ति रूप धर्म। कहा कि तुम्हारी प्रवृत्ति जहां हो रही है, तुम्हारी प्रवृत्ति कहां हो रही है? कामोपभोग और अर्थोपार्जन में। यहां धर्म का अनुशासन लागू करो। धर्म नियंत्रित विषय का भोग और अर्थ का उपार्जन, ये कहलाता है प्रवृत्ति रूप धर्म। जब धर्म के अनुशासन में धर्म नियंत्रित होकर के धर्म की मर्यादा में धर्म पूर्वक आप कामों को भोग करते हैं, संसार के विषय सुख का भोग करते हैं और तद निमित्तक अर्थ का उपार्जन करते हैं, तो इसी को धर्म पुरुषार्थ कहा जाता है, प्रवृत्ति रूप धर्म कहा जाता है इसको। तो इसीलिए हमारे यहां पर वैदिक ऋषियों ने अब इसकी परिभाषा दिया। क्या दिया? कि धर्म किसे कहते हैं? कहा कि संसार के विषय भोग और त्याग, संसार के विषय भोग और त्याग करने की जो सनातन विधा है, हम उसी को धर्म बोलते हैं। किस प्रकार से हम संसार के विषय सुख का भोग करें? परम पूज्य गुरुदेव कहेंगे कि संयम नियम के साथ आएंगे हम उस पर कल। यदि आप धर्म नियंत्रित संसार के विषय के सुख को आप भोगते हैं, तो आपके जीव की उत्तम गति निवृत्ति की ओर होने लगता है। क्योंकि फिर वो भोग जो है ना, धीरे धीरे छीन होता है। और जब प्रवृत्ति रूप धर्म का संपादन करते हैं, तो उसके लिए तीन चीजें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाई कि अब उनके जीवन में तीन चीजें आ जाती है प्रवृत्ति रूप धर्म में। जब धर्म का आप अनुशासन में अर्थ उपार्जन और कामों को भोग करेंगे, तो उसमें तीन चीजें आ जाती है। तीन चीजें आती है, यज्ञ, दान और तप। इसको बोलते हैं प्रवृत्ति रूप धर्म। अर्थ का उपार्जन कर रहा है, केवल स्वयं के भोग के लिए नहीं, बल्कि परोपकार के लिए भी। तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि, इसी को तो बोलते हैं दान। फिर भगवान कहते हैं यज्ञ, और यज्ञ का मतलब होता है समष्टि भावना। अब वह केवल स्वयं के ही खाने के लिए, स्वयं को ही भोगने के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा है, बल्कि समष्टि हित की भावना से वह किसी भी कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। तब हम उसको बोलते हैं यज्ञ।
और यदि ऐसा करने में यदि उनके संसार के सुख और साधन अपने भोगने के लिए थोड़ा सा कम भी पड़ जाता है तो उनको तप की बुद्धि से उसको वह खेद लेता है। तो यज्ञ, दान और तप ये 3 प्रवृत्ति रूप धर्म है। माने धर्म के अनुशासन में यदि आप काम उपभोग, संसार के सुख का भोग और अर्थ का उपार्जन करेंगे तो उनके ये 3 रूप हो जाते हैं, यज्ञ, दान और तप के रूप में। लेकिन इससे क्या होगा, भगवान श्री राम ने अयोध्या वासी को समझाया है कि धर्म के विरति, यदि प्रवृत्ति रूप धर्म, यज्ञ, दान और तप पूर्वक अपने जीवन को तुम व्यतीत करते हो, भौतिक जीवन, गृहस्थ जीवन भी यदि तुम ऐसा व्यतीत करते हो तो धीरे धीरे धर्म के विरति, उसी धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे अंदर संसार की वासनाएं शुद्ध होने लगेगी। संसार की वासनाएं शुद्ध होएगी, संसार की वासनाएं क्षीण होएगी तो धीरे धीरे विरक्ति का भाव आएगा, उससे छूटने का भाव आएगा और सामर्थ्य आएगा। तब तुम कहां जाओगे? कहा कि जब संसार की वासनाएं शुद्ध होती हैं धर्म के अनुष्ठान से, प्रवृत्ति रूप धर्म के अनुष्ठान से, तो धीरे धीरे जब उसमें वैराग्य का और विरक्ति का भाव होता है वह निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। इसी को बोलते हैं त्याग। अचानक तो कोई त्याग करे और उनके अंदर उस प्रकार की योग्यता अभी नहीं है, संसार की वासनाएं उसके अंदर तो छटपटा रही है, यदि वह केवल जबरदस्ती त्याग करके वैराग्य के नाम पर निकल जाएगा, वह वैराग्य उनका विस्फोटक होगा, पतन का कारण बनेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर वैदिक ऋषियों ने कहा कि धर्म हम उसे कहते हैं जो संसार के विषय भोग और त्याग करने की सनातन विधा है और शुद्ध विधा है, उसी को हम धर्म बोलते हैं। तो धर्म पहले प्रवृत्ति रूप होगा, यज्ञ, दान और तप के माध्यम से, और इसके बाद वो क्षमता आती है जब आप निवृत्ति रूप धर्म में प्रवेश करते हैं। और यही निवृत्ति रूप धर्म जीवन के अंतिम समाधान पर ले जाता है, जिसको आप बोलते हैं मोक्ष। इसीलिए अंतिम में धर्म के बाद महापुरुषों ने पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर जीवन का परम पुरुषार्थ मोक्ष का स्थान रखा। जब तक निवृत्ति रूप धर्म पर आप नहीं चलते हैं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्रवृत्ति रूप धर्म का अनुसरण करता है वह मोक्षगामी होता है। जो निवृत्ति रूप धर्म का पालन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष कहते हैं अब किसको? मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोक्ष की क्या परिभाषा दी गई? कहा कि संसार के सभी प्रकार के दुखों और समस्याओं से छूट जाने का नाम मोक्ष है। जो आप चाहते हैं, कोई जीवन में दुख नहीं चाहता, जीवन में कोई समस्या नहीं चाहता, जीवन की सारी समस्याओं की निवृत्ति, जीवन के सारे दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति मोक्ष कहलाता है। मोक्ष माने छूट जाना। किससे छूटे? सारी समस्याओं से और सारे दुखों से छूट जाए। ये सारी समस्या और सारे दुख आते कहां से हैं? तो हमारे महापुरुषों ने चिंतन करके अपनी दृष्टि से देख करके बताया कि जब तक शरीर और संसार के बंधन में आप हैं, जब तक यह जीव शरीर और संसार के बंधन में है तब तक यह संसार की तमाम समस्याओं से और संसार के त्रिविध दुख से ये बच नहीं सकता। इसीलिए यह भी एक मैथमेटिक्स है, यह भी एक गणित है, यह भी एक सूत्र है। चूंकि संसार के सारे दुखों से छूट जाने का नाम मोक्ष है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का नाम मोक्ष है, और ये दुख हमको तब तक मिलते हैं जब हम शरीर और संसार के बंधन में जते रहते हैं। इसीलिए मोक्ष की अब दूसरी परिभाषा दी गई कि शरीर और संसार के बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। ये अंतिम है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का अंतिम समाधान है। तो आप देख रहे हैं ये चारों पुरुषार्थ का क्रम गणितीय विधि से इसी प्रकार से निश्चित होता है।
पहले काम, इसके बाद अर्थ, इसके बाद धर्म और इसके बाद मोक्ष। इसीलिए केवल और केवल संसार के सुख भोगने की इच्छा को लेकर के तद निमित्तक प्रयत्न अर्थोपार्जन करके यहीं तक जीवन का समाधान नहीं है। बुद्धि हमेशा आपको दिखाती है कि भव के सुख में, संसार के सुख में ये दोष है और जो चीज हम चाहते हैं वो यहाँ पर पूरा नहीं हो सकता। तब उनकी गति धर्म और मोक्ष की ओर होती है। और जब धर्म और मोक्ष की ओर वो बढ़ता है तो धर्म का दो रूप हो जाता है, एक प्रवृत्ति रूप धर्म और दूसरा है निवृत्ति रूप धर्म। चूंकि संसार के सुख को भोगने का आदि रहा है, अर्थोपार्जन की व्यवस्था से ही अपने को सुखी करने का अभ्यस्त रहा है, इसीलिए पहले वह प्रवृत्ति रूप धर्म करेगा, यज्ञ दान और तप के माध्यम से अपने संसार की वासना को शुद्ध करेगा और क्षीण करेगा। जैसे जैसे संसार की वासना शुद्ध और क्षीण होगी प्रवृत्ति रूप धर्म से, यज्ञदान और तप से, वैसे वैसे उसके अंदर विरक्ति का भाव आएगा और निवृत्ति रूप धर्म पर वो चलेगा। और निवृत्ति रूप धर्म पर चल करके अंत में जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष को सिद्ध कर लेगा। कहा कि ऐसा करना ही जीवन जीने का एक सही ढंग है। ये प्राचीन वैदिक ऋषियों के अनुसार से जीवन जीने का एक सही सूत्र, जीवन जीने का एक सही जीवन जीने की कला इसी रूप में प्रतिपादित की गई। अर्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। शेष चर्चाएं हम दूसरे दिन करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आज इतना ही।